नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं परेश चतुर्वेदी। जन संसद में आज हमारा पड़ाव है फर्रुखाबाद, जो आज भी पिछड़ेपन के दाग को अपने दामन से अलग करने का सपना देख रहा है। ये एक ऐसा जिला है जहां के सांसद तो ऊंची पैठ रखते हैं, लेकिन यहां के बाशिंदे सपनों की ऊंचाई को हासिल नहीं कर सके। इलाका वीआईपी है, लेकिन लोग बदहाल। वैसे तो फर्रुखाबाद का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन वर्तमान में हालात ये हो चुके हैं कि अब शहरवासियों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। समस्याएं इतनी जटिल हैं कि तंगहाली इनकी जिंदगी के लिए जंग जैसी है और मदद का इंतजार इकलौता अस्त्र। तो चलिए देखते हैं कैसा है फर्रुखाबाद। जिस शहर की पहचान कभी महादेवी वर्मा और पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन हुआ करते थे, आज उसी शहर की पहचान यहाँ की खस्ताहाल सड़कें और बदहाली से जूझते लोग बन गए हैं। फर्रुखाबाद की स्थापना 1710 में दिल्ली के सम्राट फर्रुखसियर के खास सिपहसालार नवाब बंगश ने अपने सम्राट के सम्मान में की थी। लेकिन वक्त का तकाजा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से लबरेज फर्रुखाबाद को उत्तर प्रदेश के पिछले जिलों की फहरिस्त में धकेल लाया। सफेद पोशों पर किए गए जनता के तमाम प्रयोगों और राजनेताओं द्वारा की गई पैंतरेबाजी के बाद आज फर्रुखाबाद लाचार सा खड़ा है। पांचाल प्रदेश की राजधानी होने का गौरव पाने वाला यह ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल विकास के अभाव में अपने अस्तित्व को ही खतरे में समझ रहा है। यहाँ प्रसिद्ध कंपिल नगरी के अलावा बौद्ध तीर्थ स्थल संखसा भी यहाँ का धार्मिक स्थल है। गंगा, रामगंगा और काली नदी से घिरे फर्रुखाबाद के लिए विकास के रास्ते भी लगभग बंद हो चुके हैं। तो ये था फर्रुखाबाद, जहां विकास कब आएगा वो यहां के लोगों को नहीं मालूम, लेकिन चुनाव आने वाले हैं ये लोगों को मालूम है। और फर्रुखाबाद को ये अच्छी तरह मालूम है कि कई बड़े बड़े नामों ने इसे संवारने का जिम्मा उठाया था, लेकिन हालात को कोई नहीं बदल सका। आइए नजर डालते हैं फर्रुखाबाद की राजनीति पर। श्रृंगी ऋषि, च्यवन ऋषि समेत कालांतर के कई विद्वानों की कर्म भूमि रहा फर्रुखाबाद आज सियासत की युद्ध भूमि बन चुका है। यहाँ की जनता को सपने दिखाने वालों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन सपनों का कत्ल करना भी कोई उन बड़े बड़े नेताओं से सीखे, जिनकी कथित मेहनत के बावजूद अति पिछड़ा होने का बदनुमा दाग इस शहर के माथे पर चस्पा हो गया। यहाँ की पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन तस्वीर रही तो सिर्फ बदहाली की। प्रख्यात समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर अयोध्या आंदोलन के प्रमुख संत साक्षी महाराज जैसी शख्सियत ने इस शहर की अगुवाई की और बीजेपी सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे कद्दावर नेताओं ने इस जिले का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन हासिल वही हुआ जो आज विदेश मंत्री सिंहासन पर बैठे सलमान खुर्शीद इन्हें दे रहे हैं। सियासत की सीरत ने इस शहर की सूरत को सुविधाओं के अभाव में सुनसान कर दिया है और वक्त का मरहम भी तंगहाली के इन जख्मों पर नमक साबित हो रहा है। राजनीति की बात करें तो बार बार यहाँ के राजनेता जनता के जज्बातों को सियासत के जूते से दबाते आए हैं। जिले में सवर्ण और अल्पसंख्यकों का वोट सभी दलों के दिखावटी दिल में भी रहता है और दिमाग में भी, लेकिन इस बार इन्हीं मतदाताओं का ध्रुवीकरण वोट की चाल को चित कर सकता है। वहीं पिछला वोट बैंक भी जिले की राजनीति को बनाता बिगाड़ता आया है और इस बार भी नतीजे वही हो सकते हैं जो इतिहास बनकर इस जिले के साथ जुड़े हैं। वाकई जिस तरह से सियासत ने यहाँ के लोगों को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, उससे ये साफ है कि इस बार के चुनाव में ये लोग कुछ उलटफेर जरूर कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं अब तक किस किस सांसदों ने यहां से जीत दर्ज की है। 1952 मूलचंद दुबे कांग्रेस। 1957 मूलचंद दुबे कांग्रेस। 1962 मूलचंद दुबे कांग्रेस। 1963 राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी। 1967 अवधेश चंद्र सिंह कांग्रेस। 1971 अवधेश चंद्र सिंह कांग्रेस। 1977 दयाराम शाक्य जनता पार्टी। 1980 दयाराम शाक्य जनता पार्टी। 1984 खुर्शीद आलम खां कांग्रेस। 1989 संतोष भारती जनता दल। 1991 सलमान खुर्शीद कांग्रेस। 1996 डॉक्टर साक्षी महाराज बीजेपी। 1998 डॉक्टर साक्षी महाराज बीजेपी। 1999 चंद्रभूषण सिंह समाजवादी पार्टी। चंद्रभूषण सिंह समाजवादी पार्टी। 2009 सलमान खुर्शीद कांग्रेस। सांसद चाहे कोई भी हो, लेकिन ना तो फर्रुखाबाद में सियासत की सीरत बदली और ना ही सुविधाओं की सूरत। क्या क्या है फर्रुखाबाद की आम समस्याएं, उसे भी दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।